ध्येय टीवी के डेली एमसीक्यू कार्यक्रम में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है और मैं हूं विवेक ओझा। इस कार्यक्रम में हम आईएएस, पीसीएस और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं के बहुविकल्पी प्रश्नों पर चर्चा करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। वर्ष 2022 से 2024 की अवधि के लिए एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का अध्यक्ष किस देश को चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं ए चीन, बी सिंगापुर, सी भारत या फिर डी हांगकांग। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज के कार्यकारी बोर्ड और महासभा की 7 मई 2022 को मनीला, फिलीपींस में एक बैठक आयोजित हुई और भारत को सर्वसम्मति से वर्ष 2022 से 2024 तक की अवधि के लिए एएईए का नया अध्यक्ष चुना गया है। कमीशन ऑन इलेक्शन मनीला एएईए का वर्तमान अध्यक्ष था और कार्यकारी बोर्ड के नए सदस्यों में अब रूस, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, मालदीव, ताइवान और फिलीपींस शामिल हैं। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज का मिशन निर्वाचन अधिकारियों में अनुभवों और श्रेष्ठ प्रथाओं को साझा करने और खुले और पारदर्शी चुनावों को बढ़ावा देने के तरीकों के बारे में चर्चा और कार्यवाही करने के लिए एशियाई क्षेत्र में एक गैर पक्षपातपूर्ण यानी कि नॉन डिस्क्रिमिनेटरी मंच प्रदान करना है ताकि सुशासन और लोकतंत्र को समर्थन देने का उद्देश्य पूरा हो। अब बात करते हैं दूसरे सवाल की। कन्हेरी गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, कन्हेरी नाम प्राकृत में कान्हागिरी से लिया गया है। दूसरा, सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमवी के नासिक शिलालेख में इसका उल्लेख मिलता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ए केवल एक, बी केवल दो, सी एक और दो दोनों या फिर डी न तो एक न ही दो। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में देश के संस्कृति मंत्रालय द्वारा कन्हेरी गुफाओं में जन सुविधाओं का उद्घाटन किया गया है। बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कन्हेरी गुफाओं में यह उद्घाटन किया गया। कन्हेरी गुफाओं में पाषाण युग के दौरान पत्थर काटकर बनाए गए 110 से अधिक विभिन्न गुफाएं शामिल हैं और यह देश में इस प्रकार की सबसे बड़ी खुदाई में से एक है। ये खुदाई मुख्य रूप से बौद्ध धर्म के हीनयान चरण के दौरान किए गए थे, लेकिन इसमें महायान शैलीगत वास्तुकला के कई उदाहरण और साथ ही वज्रयान आदेश मुद्रा के कुछ मुद्रण भी हैं। कन्हेरी नाम प्राकृत में कान्हागिरी से लिया गया है और इसका जिक्र सातवाहन शासक वशिष्ठ पुत्र पुलमवी के नासिक शिलालेख में मिलता है। विदेशी यात्रियों के यात्रा वृत्तांतों में कन्हेरी का उल्लेख मिलता है। कन्हेरी का सबसे पहला संदर्भ फाहियान का है, जिन्होंने 399 से 411 ईस्वी के दौरान भारत की यात्रा की थी और बाद में कई अन्य यात्रियों द्वारा भी इसका उल्लेख किया गया था। अब बात करते हैं तीसरे सवाल की। MICP टेक्नोलॉजी जो अभी सुर्खियों में है, निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए मिट्टी के स्वास्थ्य से, बी बायो सीमेंट के उत्पादन से, सी जैव विविधता के संरक्षण से या फिर डी प्लास्टिक प्रदूषण के नियंत्रण से। इसका उत्तर है बी। व्याख्या देखते हैं। आईआईटी मद्रास के अनुसंधानकर्ताओं ने हाल ही में एक स्ट्रक्चर्ड मॉडल विकसित किया है जिससे बायो सीमेंट का उत्पादन किया जा सके। बायो सीमेंट का उत्पादन बैक्टीरिया से किया जाएगा जिससे कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन में कमी लाई जा सकेगी। इसे अल्टरनेटिव सस्टेनेबल प्रोसेस फॉर सीमेंटेशन माना जा रहा है। जिस प्रोसेस के जरिए बायो सीमेंट का उत्पादन होगा उसे MICP प्रक्रिया यानी माइक्रोबियली इंड्यूस्ड कैल्साइट प्रेसिपिटेशन प्रोसेस कहते हैं। इसी प्रक्रिया के जरिए बायो सीमेंट के उत्पादन में बैक्टीरिया का इस्तेमाल किए जाने की बात आईआईटी मद्रास ने की है। गौरतलब है कि सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग को सबसे बड़े CO2 प्रोड्यूसिंग इंडस्ट्रीज में से एक माना जाता है। अब बात करते हैं चौथे सवाल की। निम्नलिखित में से किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा हर साल अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश वर्ष यानी इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाए जाने का निर्धारण किया गया था? आपके ऑप्शंस हैं ए वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, बी UNDP, सी यूनेस्को या फिर डी यूनिसेफ। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। प्रकाश का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 16 मई को मनाया जाता है। भौतिक विज्ञानी और इंजीनियर थियोडोर मैमन द्वारा 1960 में लेजर के पहले सफल संचालन की वर्षगांठ के रूप में इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट मनाया जाता है। यह दिन वैज्ञानिक सहयोग को मजबूत करने और शांति और सतत विकास को बढ़ावा देने का आह्वान करता है और इसका निर्धारण यूनेस्को द्वारा किया गया था। इस दिवस को यूनेस्को के इंटरनेशनल बेसिक साइंस प्रोग्राम के तहत प्रशासित किया जाता है।
अब बात करते हैं आज के 5वें और अंतिम सवाल की। सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो अभी सुर्खियों में थी, कहाँ पर स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं ए कर्नाटक, बी अरुणाचल प्रदेश, सी पश्चिम बंगाल या फिर डी सिक्किम। इसका उत्तर है सी। व्याख्या देखते हैं। हाल ही में पश्चिम बंगाल के सेंट्रल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में एक दुर्लभ ट्रोगोपान पक्षी क्रिम्सन हॉर्न्ड फीजेंट 170 वर्षों बाद जिसकी रीडिस्कवरी हुई उसे देखा गया है और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के वैज्ञानिकों द्वारा इसे स्पॉट किया गया है। तो ये था आज का हमारा डेली एमसीक्यू कार्यक्रम। आपके 5 में से कितने सवाल सही हुए, कितने गलत, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं और हमारे कार्यक्रम को लाइक और शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले कार्यक्रम के साथ जल्दी हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। नमस्कार।